हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके Q1 FY27 के रिजल्ट आए हैं, ठीक है। तो उस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका नाम है एसजी फिनसर्व्स। एसजी फिनसर्व्स देखो तो ये एक प्योर एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी कंपनी होने के साथ साथ इस कंपनी का जो बिजनेस है वो कंपनी जो इनका कोर बिजनेस जो है वो सप्लाई चेन फिनेंसिंग वाला बिजनेस है, ठीक है। सप्लाई चेन फिनेंसिंग एक्चुअली ये कंपनी देखो तो एक मतलब अपोलो जो ग्रुप है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स एंड पाइप्स ग्रुप, वो उसी ग्रुप की ये कंपनी है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब जो एपीएल अपोलो जो है वो काफ़ी मतलब ब्रांडेड है, ठीक है। ब्रांडेड मीन्स इनका काफ़ी, इनका जो नाम है, ये जो ग्रुप है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा ग्रुप है। और वैसे देखो तो ये उसी ग्रुप का ये एक पार्ट है एसजी फिनसर्व। और एसजी फिनसर्व में देखोगे तो ये कंपनी का अगर आप डिसबर्समेंट अगर देखते हो, डिसबर्समेंट तो लगभग 39% से ग्रो किया है डिसबर्समेंट। लोन बुक 82% से ग्रो किया लोन बुक। इनका नेटवर्थ अगर आप देखते हो तो लगभग 48% से ग्रो किया है। आरओए देखो तो लगभग 5.1% से इंक्रीज़ हुआ है। आरओई का नंबर है 14% और एनपीए जो है वो नील है, ठीक है। और इनका अगर आप देखोगे तो जो एपीएल ग्रुप की ये कंपनी है, कंपनी का कोर बिजनेस जो है वो सप्लाई चेन फिनेंसिंग वाला बिजनेस है, ठीक है। सप्लाई चेन फिनेंसिंग एक्चुअली कंपनी जो है वो एक एनबीएफसी है, ठीक है। तो जितनी भी आप देखोगे कि इनका जैसे इनके जैसे मतलब जैसे मान लो टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, एमजी, केईआई, कजारिया, एसजी मार्ट, ओप्पो, पॉलीकैब, यथार्थ हॉस्पिटल, पार्क हॉस्पिटल, अडानी, वेदांता, ये जितनी भी सारी बड़ी कंपनियां हैं ना, सारी कंपनियां जो है इनके एक तरह से समझो तो कारपोरेट्स पार्टनर्स है, ठीक है। कारपोरेट्स पार्टनर्स हैं। इनको जितने भी लोन वगैरह का जो भी जो होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इन कंपनियों को मतलब एक तरह से समझो तो ये इनके एक बड़ा पार्टनर्स है। मतलब जितनी भी कंपनियां हैं ना, टाटा टाटा मोटर्स बोलो, एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स बोलो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये जितनी भी है बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सारे इनके कारपोरेट पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनका बिजनेस स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे तो इनका बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि ये जितने भी बड़े बड़े जो क्लाइंट हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप को मजबूत करना है। देन उसके साथ साथ इनका जो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स है, जो एग्जिस्टिंग इनका कस्टमर्स है उनके साथ इनका काफ़ी लॉन्ग टर्म, काफ़ी स्ट्रेंथिंग इनका और रिलेशनशिप है। देन कंपनी न्यू कस्टमर्स को कंपनी लगातार एक्वायर करती रहती है, ठीक है। देन कंपनी जो इनका जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी जो प्रोडक्ट ऑफर करती है वो उसका जो है हमेशा ये कंपनी एक्सपांड करती है। तो ये इनका बिजनेस स्ट्रेटेजी है। तो प्रोडक्ट एक्सपांड करना, जितनी भी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके साथ इनका एक लॉन्ग टर्म एक काफ़ी स्ट्रेंथिंग रिलेशनशिप बिल्ड करना, देन न्यू कस्टमर्स को हमेशा एक्वायर करना, ये इनका बिजनेस का स्ट्रेटेजी है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप रिजल्ट अगर आप देखते हो तो लगभग इनका जो ऑपरेटिंग इनकम है वो लगभग 102% से ग्रो किया। मतलब काफ़ी अच्छा इनका इनकम में जो है वो ग्रोथ आया है। देन नेट इंटरेस्ट मतलब जो नीम है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो लगभग 92% से ग्रो किया है। पीवीटी देखोगे तो 111% से इंक्रीज़ हुआ है और पैट जो है 119% से ग्रो किया है। मतलब काफ़ी अच्छा इनका नंबर आया, मतलब आउटस्टैंडिंग इनका नंबर है। क्योंकि इनका अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग जो इनकम है वो लगभग 102% है, मतलब एक साल में डबल हो चुका है, ठीक है। अब पैट भी जो है एक साल में डबल हो चुका है। और इनका अगर आप लोन बुक देखोगे तो लोन बुक लगभग कंपनी जो है वो मतलब जो लोन बुक का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ है। आप देखो तो ऑल टाइम हाई पे इनका जो है बुक जो है वो ग्रो किया है। लगभग देखोगे तो 4,552 करोड़ का इनका लोन बुक का ग्रोथ आया है, ठीक है। आप यही अगर आप क्वार्टर देखते हो तो लगभग 16% से ग्रो किया है। और वाई लेवल पे देखो तो 82% से इनका लोन बुक जो है वो ग्रो किया है, 82% से, ठीक है। ये इनका लोन बुक का ग्रोथ है। देन कंपनी का जो ऑपरेटिंग डिसिप्लिन है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि एक मतलब हाईली डिसिप्लिन एनबीएफसी जो है कंपनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ कंपनी का जो कॉस्ट टू इनकम
इनकम रेशियो है वो बिलो 15% है, ठीक है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो 15% से कम है, और उनका जो एनपीए है वो नील है, ठीक है। एनपीए इनमें कुछ नहीं, नील है, जीरो जीरो है, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट भी आया है, ठीक है। एंड कंपनी का अगर आप प्रेजेंस देखते हो तो पूरे इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में देखो तो इनका प्रेजेंस है, ठीक है। क्योंकि ये एक बड़ी ग्रुप की कंपनी है, और जितने भी बड़े बड़े इनके बहुत देखो बड़े बड़े इनके क्लाइंट है, मतलब एक तरह से पार्टनर से समझो, ठीक है। तो जितनी भी टू व्हीलर के जो टू व्हीलर फोर व्हीलर जो गाड़ियाँ हैं, उनके जितने भी कंपनी है, जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमजी, केईआई, जितने भी जी कंपनियां हैं, सारे इनके कॉर्पोरेट्स जो है वो पार्टनर्स हैं। देन कंपनी का अगर आप गाइडेंस देखोगे तो गाइडेंस है कंपनी का कि मतलब इनका जो है एयूएम जो है वो 25 से 30% से ग्रो करेगा, पैट 30 से 35% से ग्रो करेगा, आरओए लगभग 4 से 5% होगा, आरओई जो है 14 से 16% होगा, और जो इनका कॉस्ट एंड मतलब कॉस्ट टू इनकम है वो लगभग 13 से 17% होगा। तो ये इनका गाइडेंस है, ठीक है। तो बहुत अच्छा इनका गाइडेंस भी है, क्योंकि इनका एयूएम अगर 25 से 30% से सीएजीआर से जो है वो ग्रो करेगा एयूएम, और पैट जो है 30 से 35% से, मतलब काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ आने वाला है, ठीक है। और आरओई का नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है, और किसी भी कंपनी में देखो तो आरओई जो है एक मेन फैक्टर है, क्योंकि अगर आरओई का नंबर इंक्रीज़ हो रहा मतलब बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिजनेस लगातार जो है वो एक्सपांड कर रहा है, और आपको आपके जो शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो लगातार बना रहा है। तो आरओई जो है वो लगातार इंक्रीज़ होना चाहिए। उसमें इन्होंने गाइडेंस दिया है 14 से 16%। अभी इनका जो आरओई जो है वो Q1 FY27 में 14% है, 14% है, और यही इनका आरओई जो है आगे 14 से 16% हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो कॉस्ट टू इनकम है वो लमसम 13 से 17% होगा। तो काफ़ी अच्छा इनका गाइडेंस भी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी स्टॉक्स के बारे में जो डिस्कस करते हैं वो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है, ठीक है। और इन कंपनियों के जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, सारे रिजल्ट जो है हम अपने जो है वीडियो के जरिए जो है हम आपको रिज़ल्ट के जो नंबर्स वगैरह जो आ रहे हैं जो कंपनियों के, वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। वो सारे कंपनियों के रिज़ल्ट जो हम शेयर कर रहे हैं, और आगे जितनी भी कंपनियों के रिज़ल्ट आएंगे उन सारे कंपनियों के रिज़ल्ट जो हम आपको और भी जो आगे शेयर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।